शिव कुमार ITI करीमदीनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले दिन हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर है क्या, तो इसका हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण जैसे आपसे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, बतलाया गया है। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला जो होता है उच्चायक ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचायक ट्रांसफार्मर, जिसे हम स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। वैसे तो आपको बतलाया गया है कि एसी की अपेक्षा डीसी की अपेक्षा एसी जो ये करंट जो होती है हमको अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि हमारी ये इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या ज़्यादा से कम कर सकते हैं। ये सुगमता से बिना फ्रीक्वेंसी बदले हम सुगमता से इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण तो इसका अनेक निम्न प्रकार से किया गया है। पहला जो बतलाया गया है आउटपुट वोल्टता के आधार पर, फेज के आधार पर, शीतलन के आधार पर, कोड के आधार पर, तो निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वैसे आज हम पढ़ेंगे ये ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण के बारे में आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आपको बतलाया गया है कि पहला जो होता है इसमें आउटपुट वोल्टता में पहला जो होता है उच्चायक ट्रांसफार्मर। उच्चायक ट्रांसफार्मर जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर वोल्टता प्रदान करता है उच्चायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है उसे हम उच्चायक ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने हेतु किया जाता है। वैसे आगे आप देखेंगे यह 3 फेज डेल्टा प्रकार का होता है। जैसे ये जो होती है उच्चायक ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें डेल्टा में संयोजित किया जाता है, क्योंकि आपको इससे पहले ही बतला दिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहली बाइंडिंग जो होती है प्राइमरी बाइंडिंग होती है, दूसरी जो बाइंडिंग होती है ये सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो एक को क्या करते हैं जिससे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है वो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है, और जिससे हम एसी करंट अगर देते हैं, लोड देते हैं, ये हमारी क्या होती है सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। उस बाइंडिंग को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है आपको बतलाया जा रहा है इसमें, कि इसमें जो होगा उच्चायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये स्टार पोजीशन में संयोजित किया जाता है। जैसे आप पढ़ोगे, आप आगे जो आप पढ़ोगे इसमें आपको मिलेगा जैसे 3 प्रकार की बाइंडिंगें मिलेगी आपको। ये 3 बाइंडिंगें होगी, 3 कॉइल जो आपको मिलेंगे इस प्रकार से जो कॉइल बने हुए होंगे, और 3 फेज की सप्लाई में 3 कॉइल होते हैं। ये प्राइमरी बाइंडिंग होती है। इसमें जो होता है ये नीचे जो हम करेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। इनपुट हमेशा जो होती है ये प्राइमरी बाइंडिंग होती है, और आउटपुट हमेशा जो होता है सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो इसमें जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि इस बाइंडिंग को, इस कॉइल को किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो ये कह रहा है ये तीनों पॉइंट क्या होगा डेल्टा में संयोजित होगा।
तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक जो कॉइल होगा इसको इससे जोड़ देंगे, एक को इससे जोड़ देंगे, और ये दूसरा पॉइंट जो होगा इससे जोड़ देंगे। हमारा जैसे यहाँ जो होगा एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, और एक पॉइंट हमारा ये जो हो जाएगा, जिसे आर वाई बी से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी बाइंडिंग जो होगी इसे हम ये कह रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको भी डेल्टा डेल्टा में संयोजित करेंगे। तो डेल्टा में संयोजित करने का मतलब है कि ये एक कॉइल को इससे जोड़ देंगे, आप दूसरे कॉइल का बाइंडिंग जो होगी इससे जोड़ देंगे, तीसरी जो होगी हम इससे जोड़ देंगे। यानी ये जो होगा यहाँ से एक पॉइंट इधर निकल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ निकल जाएगा, और इसका पॉइंट यहाँ निकल जाएगा। 3 पॉइंट इनपुट और 3 पॉइंट आउटपुट में होंगे। ये रही बात। आगे देखेंगे आप, इसमें जो बतलाया गया है ये हमेशा उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टेप या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ये अपचायक ट्रांसफार्मर। दूसरा जो है इसमें अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो होता है डेल्टा स्टार पोजीशन या संयोजन, ये जो होता है इसकी प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है डेल्टा में जुड़ी हुई होती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है ये स्टार में जुड़ी हुई होती है। जैसे इसका सिंबल जब हम बनाते हैं तो इसका इस प्रकार से हमारा ये डेल्टा होगा और यहाँ स्टार पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग आपकी जुड़ी हुई है, जो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग है इसमें स्टार डेल्टा में जुड़ी हुई है, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है इसमें स्टार में जुड़ी हुई है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो होती है अपचायक ट्रांसफार्मर, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसमें इसकी हम बाइंडिंग क्या करते हैं, तीन प्रकार की बाइंडिंग, 3 स्टार और 3 डेल्टा जो होती है उसको हम किस प्रकार संयोजित करते हैं। जैसे 3 कॉइल होते हैं हमारे, क्योंकि ये 3 फेज की, ये वैसे तो फेज के आधार पे 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर बतलाए गए हैं। पहला जो होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो वैसे तो हम अभी ये आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की जो बाइंडिंग बतलाई गई है, ये 3 हमारा कॉइल होंगे। ये जो एक कॉइल ये हो जाएगा, दूसरा कॉइल हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा जो कॉइल होगा हमारा ये हो जाएगा। 3 कॉइल जो होंगे ये प्राइमरी के लिए होंगे, 3 कॉइल प्राइमरी के लिए होंगे, और 3 कॉइल जो होंगे ये सेकेंडरी के लिए होंगे। क्योंकि आपको पहले ही बतला दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की बाइंडिंगें पाई जाती है। पहली जो बाइंडिंग जो होती है प्राइमरी कहलाती है, दूसरी जो बाइंडिंग हो उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कह लेते हो आप। तो इसमें जो ये 3 कॉइल जो बनाओगे आप सेकेंडरी के लिए, ये 6 कॉइल मिलेंगे आपको, 3 प्राइमरी के लिए और प्लस 3 सेकेंडरी के लिए। लेकिन इसका संयोजन किस प्रकार करेंगे, इसको किस प्रकार आप जोड़ोगे। तो अभी आप कभी कभी ट्रांसफार्मर जो देखते होंगे आउटपुट, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है क्या करता है कि 11,000 को 440 केवीए में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो होता है ये जो डेल्टा पोजीशन है हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तीनों कॉइलों को, इसको हम प्राइमरी को हम डेल्टा पोजीशन में जोड़ेंगे, प्राइमरी को डेल्टा में जोड़ेंगे, और इस प्रकार से हमारा ये प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी बाइंडिंग में हम इसका पॉइंट एक इसको ले लेंगे, तीनों का जहां जोड़ होता है, और यहां से हम यहां से इसको ले लेंगे, और एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। जैसे आर वाई
B से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रही हमारी बात इसमें, ये डेल्टा स्टार पोजीशन प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है स्टार डेल्टा स्टार पोजीशन में जोड़ा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ ये सेकेंडरी बाइंडिंग को आप क्या करोगे, ये जो है सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को हम इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नीचे ले लेते हैं, एक हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और एक हमारा यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे ले लेंगे, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी। ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको बतलाया गया है कि इसमें 1 2 3 पॉइंट मिलते हैं। आपको बतलाया गया है कि जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जहां अपचायक ट्रांसफार्मर होता है, जहां डेल्टा स्टार में पोजीशन होता है, तो हमें एक न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है, जहां पे सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट, जैसे हमारा इस प्रकार से 3 कॉइल बने हुए होते हैं स्टार में, तो हमारा एक ये फेज हो जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो 3 फेज हो जाते हैं। लेकिन ये जो होता है बीच का जो पॉइंट होता है एक न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक पॉइंट को हम न्यूट्रल, इससे सारे पॉइंट जहां जुड़े हुए होते हैं हम न्यूट्रल ले लेंगे। तो आज ये जो है हमारा डेल्टा स्टार पोजीशन। तो अब चार्ज ट्रांसफार्मर के बारे में बात, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोड की संरचना के आधार पे। तो आज हमारा जो है ये उच्च आउटपुट वोल्टता के आधार पे हमारा ये ट्रांसफार्मर जो खत्म होता है। अब अगले दिन हम ये क्रोड के आधार पे, क्रोड की संरचना के आधार पे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे।